हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मुकुल उपाध्याय और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर ट्यूटोरियल्स पे। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 4। तो लेक्चर नंबर 1 हो गया, लेक्चर नंबर 2 हो गया, लेक्चर नंबर 3 हो गया, है ना। तीनों वीडियोस मेरी यूट्यूब पे अपलोड है ना। तो अगर आप लेक्चर नंबर 4 देख रहे हो तो पहले भाई लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख के आइए, जिससे कि आप प्रॉपर बेस बनता हुआ चलता आ जाएगा। तो लेक्चर नंबर 4 में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेसिकली जो अभी हमने करा पूरा डोमेन कर लिया, है ना। ज्यादातर जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो हमने बेसिकली क्वेश्चन डोमेन निकाला क्वेश्चंस का, और यहाँ क्या निकाली है, रेंज। क्यों? क्योंकि बेटा अभी क्या आप जेई डबल मेन के जो क्वेश्चन का ट्रेंड देखोगे ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन वो डोमेन और रेंज से पूछ रहा है, ठीक है ना। बाकी पे क्वेश्चंस पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे, लेकिन जो उसने देखो, आप एक बार पीवाईक्यू उठाना, लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन देखना, आपको ज्यादातर क्वेश्चन किसके मिलेंगे, जे डबल मेन के मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये जे डबल मेन का है, वो जब तक एक ट्रेंड को फॉलो करता है ना, वो ऐसा करता है कि 2-3-4 साल लगातार एक तरीके क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है ना। तो अभी तक जो चले थे अपन के डोमेन रेंज वाले क्वेश्चन चले थे, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज भी रह गई है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो आज की वीडियो में हम प्रॉपर्टी पे भी चर्चा करने वाले हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक दो हल्के हल्के आईटीजेई के सवाल उठा लेते हैं। जैसे कि आईटीजेई का सवाल क्या दे रखा है आपको, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है आपको, साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स 2 माइनस के √3/4 प्लस कॉस इनवर्स 2√3/4 प्लस सेक इनवर्स √2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ठीक है। ये आईटीजेई का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है, और आईटीजेई की खासियत यही है कि क्वेश्चन जितना देखने में लंबा लगता है उतना ही आसान होता है। क्वेश्चन को बस आप सोचो थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। सवाल ये दे रखा है, ठीक है। अगर हम पुराना मानो तो सवाल पता कैसे लिखा हुआ था, 2√3 है। 2√3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √12। उसने तो ऐसे लिखा था, मैंने तो भी थोड़ा आसान करके दिया है, √12। तो ध्यान रखना, √12 को आप क्या लिख सकते हो, 2√3 भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप देखो, ये तो नोन है आपके सामने, सेक इनवर्स √2 भी जानते हो। अच्छा, ये 2 से 2 क्या है, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, √3/2। ये गाड़ी अटकाएगा आपकी, और बहुत तगड़े तरीके से गाड़ी अटकाएगा। जब तक कि आपको फील ना आए और ऐसी कुछ आपने कंडीशन नहीं देखी, तब तक आप इसे पकड़ पाना भाई थोड़ा सा तो मुश्किल है यार, है ना। ये बात थोड़ा गौर से देख। ये कितना हो जाएगा, √3/2। अब तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फटाफट से आंसर लिखोगे। कॉस इनवर्स √3/2 कितना आ जाएगा, π/6। ये कितना आ जाएगा, π/4, क्योंकि √2 किसकी वैल्यू होती है, 45। ये भैया समझाओ। इसमें काम करते हैं, साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स, इसी में इसमें काम करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस के 2√3, और 2 से क्या करा, डिवाइड। इसी में मैंने न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। अभी सुनना, तो ये 4 माइनस 2√3/8, और ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2, और सेक इनवर्स, इसे क्या लिख सकते हो आप, सेक π/4, ठीक है। जब ये लिखोगे आप साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स, अब जरा गौर से देखना, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, अब जरा 4 को देखना, 4 को लिख सकते हैं 3+1, और 3 को क्या लिख सकते हैं, यही तो बात है भाई सोचने वाली, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के 2√3 अपॉन कितना चल रहा है, 8। अपॉन कितना चल रहा है, 8 चल रहा है आपका। अब आप बोलोगे भैया हमारे कैसे दिमाग है, भाई साहब ये क्वेश्चन ये जो वैल्यूज है ना, जब आप प्रिपरेशन करते हो, जब प्रिपरेशन करते टाइम ना, ये वैल्यूज आपको दिखती है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत नहीं लंबी अलग से वैल्यू आ गई, यूनिक वैल्यू आ गई, वो बना के दिख के जाता है। जब प्रैक्टिस करोगे आईआईटी या जेडब्ल्यू में, क्या प्रिपरेशन करते हो, तो प्रिपरेशन के दौरान आपको ऐसे क्वेश्चन 100% मिलते हैं कि आपकी बात बन जाए, ठीक है ना, आपके दिमाग में हिट कर जाए वाली बात। तो 4 माइनस 2√3, तो बात सही है, तो इसे मैंने ऐसे बना लिया। अब ये तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, √3/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की, किसकी होती है, cos 60। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, cos 30 की वैल्यू होती है π/6, तो कितना आ जाएगा, cos π/6, और ये कितना आ जाएगा, π/4। अब तो दिक्कत है नहीं भाई, कट गया आपस में, ठीक है। अच्छा, ये देखोगे, ये साइन इनवर्स कॉट साइन इनवर्स a² प्लस b² माइनस 2ab, तो कितना आ जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, √3 - 1 का होल स्क्वायर इस रूट को क्या कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा, और 8 कितना बचेगा आपका, 2√2। कितना बचेगा, 2√2। बात सही है, हाँ भाई बात तो बिल्कुल ठीक है। मुझे लग रहा है कहीं क्वेश्चन गड़बड़ आ गया भाई, है ना। तो ओके, क्वेश्चन एक बार चेक कर लिया जाए, और साइन इनवर्स, हाँ ये साइन इनवर्स इसके साथ था, ये ऐसा था, ठीक है भाई, हाँ। तो ये साइन इनवर्स था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास साइन इनवर्स, और ये π/6, और ये कितना था आपका, π/4, इस तरीके से, ठीक है साहब, हाँ। तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स कॉट। अब जरा गौर से सोचना,
इसे गौर से सोचो, ये किसकी वैल्यू है? √3 माइनस 1/2 √2 किसकी वैल्यू हो सकती है भाई साहब? ये वैल्यू होती है आपकी साइन 15 की। 15 की वैल्यू होती है, 15 ऐसे लिख दूं, 15 डिग्री की वैल्यू होती है। और ये कितना है आपका 30 डिग्री, और ये कितना है आपका 45 डिग्री। कोई दिक्कत? तो ये साइन से साइन खत्म हुआ तो कितना बना? साइन इनवर्स कॉट। कितना बचा? 15 प्लस के 30 प्लस के 45 डिग्री। तो कितना आ गया? साइन इनवर्स, ये कितना आ गया? साइन इनवर्स कॉट, है ना? ओके ओके। तो ये कितना आ जाएगा? साइन से साइन खत्म हो गया, ये साइन से साइन खत्म, तो 15 डिग्री बचा, 30 डिग्री बचा, 45 डिग्री बचा। तो कितना आ गया? ये कॉट 90। कॉट 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो साइन बट 0 कितना होता है? 0। तो इस बड़े आंसर, जितना भी आपको बड़ा जो क्वेश्चन दिख रहा है, इसकी वैल्यू क्या थी? इसका जो फाइनल जो आंसर है, मतलब इसका जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0। तो बात समझ में आई? यहां पर आपका 2 माइनस √3, इसमें आपने क्या करा? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये क्लियर था, इसमें कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं है। ये 45 लिखा, यहां तक सॉल्व करा, होल स्क्वायर बनाया, टर्म्स कटा, और ये जो वैल्यू होती है √3 माइनस 1/2 √2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 15 की वैल्यू होती है। साइन से साइन कटा, 15 प्लस 30 प्लस 45, तो ये आ गया आपका आंसर 0। ठीक है ना? चलिए साहब, ठीक है, चले देखते हैं भाई। ओके, समझ में आती है भाई? हाँ, चलिए सर, क्वेश्चन क्या दे रखा है ना? अब क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आपसे थोड़ी थोड़ी एक बार हल्का सा रिवीजन करा दूं। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे, है ना, साइन इनवर्स एक्स, गौर से, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, है ना, सेक इनवर्स एक्स, जितने भी आप सब लिख लो, सेक इनवर्स एक्स, और क्या रह गया आपका? कॉट इनवर्स एक्स रह गया, है ना, और क्या रह गया? कोसेक इनवर्स एक्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक्स पॉजिटिव है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको फटाफट से पता लगना चाहिए तुरंत प्रभाव से, कि अगर ये जो एक्स है, मान के चलो एक्स पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, तो मेरे को ये बताएगा कोई, अगर मेरा एक्स पॉजिटिव है तो जो साइन वर्स जो वैल्यू देने वाला है ना, बेस हम बात डोमेन की कर रहे हैं, इसके डोमेन से बाहर नहीं जाएंगे। डोमेन में आपको बता चुका हूं कि इसका डोमेन -1 और 1 के बीच में होता है, इसका भी -1, इसका आर, इसका आर, इसका क्या होता है? इसका आर, और इसका -∞ से -1, सब आपको पता है, तो एक बार देख लेना, है ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मैं इसमें केस ले रहा हूं, बेसिकली ना मैं करना क्या चाह रहा हूं, मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन जब आगे करेंगे ना, तो आगे हमें पता होना चाहिए, अगर ये एक्स नेगेटिव है तो जो साइन वर्स है वो अपना फाइनल आंसर किसमें देगा, किस क्वाड्रेंट में देगा, ये हमें बहुत क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए। अगर मैं एक्स बोलूं, अगर अगर मैं क्या केस लेके चल रहा हूं? एक्स पॉजिटिव। अरे एक्स पॉजिटिव है तो भाई मेरे को ये बता कि साइन वर्स जो वैल्यू देगा, कौन से क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा? पहले क्वाड्रेंट की वैल्यू देगा। ये भी कौन से क्वाड्रेंट की? पहले क्वाड्रेंट। सारे के सारे किसकी वैल्यू देंगे? जो भी आंसर देंगे किस क्वाड्रेंट में देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देंगे। क्यों? क्योंकि एक बात बताई थी मैंने, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, या तो उनका रोल फर्स्ट और सेकंड में होता है, या फिर उनका रोल फर्स्ट और फोर्थ में होता है। बात क्लियर है? थर्ड क्वाड्रेंट में कोई रोल नहीं होता, ये बात दिमाग में अच्छे से डाल लेना साहब। एक्स पॉजिटिव है तो सारे के सारे जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबका आंसर जो आएगा या फाइनल जो भी वैल्यू आएगी वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बात क्लियर है? अब एक बात देखते हैं कि अगर भैया एक्स नेगेटिव हो गया तो मैं बताता हूं, मैं इनकी साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये जो अपना आंसर है वो कौन से क्वाड्रेंट में देंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे। बात क्लियर है कि अगर एक्स नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट आप जानते हो ना, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है -π/2 से लेकर 0। बात क्लियर रखना, ये -π/2 होता है, यहां पे ये 0 होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपका -π/2 से 0। बात क्लियर होगी? और फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका 0 से π/2, और सेकंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई होता है। ये बात अच्छी से पता होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब साइन वर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, अगर ये एक्स नेगेटिव है तो जो भी ये जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अपना आंसर किस क्वाड्रेंट में देंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में देंगे। अगर इसी के लिए अगर मैं बात करूं, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और कौन सा रह गया? और रह गया आपका सेक इनवर्स एक्स। अगर यहां पर एक्स नेगेटिव है तो ये अपना आंसर किस क्वाड्रेंट में देंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में देंगे। सेकंड क्वाड्रेंट होता है आपका π/2 से लेकर पाई होता है, ये बात ध्यान रखना आप। ये बात क्लियर हुई? आगे बढ़ू? 100% क्लियर होगी अगर पुराने कंसेप्ट अच्छे हैं तो। क्यों? क्योंकि सबकी डोमेन रेंज अच्छे से एकदम धाकड़ तरीके से भाई याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो आने वाले आप समस्या में गहरी में, ठीक है? तो आगे कोई नहीं आएगी समस्या अगर आप कर लोगे डोमेन रेंज की तैयारी अच्छे से, ठीक है? चलिए साहब, बार बार देखो प्रेशराइज इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे आइडिया है कि भाई आगे आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो कौन से क्वेश्चन आपको देखने हैं तो उससे पहले आप तैयार कर लो ना, है ना। जैसे ये होता है ना कि अगर आपको पता हो कि आपका अपोनेंट कैसा है, ठीक है, तो आप उसी हिसाब से प्रिपरेशन करके चलोगे ना।
आपका अपोनेंट है, पता नहीं, आपको अपने अपोनेंट के बारे में नहीं पता, तो अपनी तैयारी कैसे करोगे? तो यही होता है, आपको अपोनेंट के बारे में कौन बताएगा? हम लोग बताएंगे, है ना, मास्टर लोग बताएंगे। तो बस आपका काम क्या भाई, बात मान लेना बस। डोमिनेंस में पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं, डोमिनेंस याद होनी चाहिए। डोमेन एकदम, मैं आपसे पूछता हूं बता तो सेकंड वर्सेस की रेंज क्या है, तुरंत बोल दे भाई, भैया -5/2 एक्सेप्ट 0, ऐसे याद होनी चाहिए एकदम, टन पे एकदम, सुर में एकदम, जैसे बोले ना, हाँ बिल्कुल अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जितनी भी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, मन मन में सोचो जो मैं बोल रहा हूं, कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। सॉरी, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन सबको पता है। साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन था, इवन या ऑड? सोचा? नहीं सोचा तो पहला पन्ना पलटो, जाके देखो साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन था, इवन फंक्शन था। कॉस इनवर्स एक्स क्या था, नहीं पता तो दोबारा से पेज पलट भाई, कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन था, ठीक है। tan इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन था, वो भी पलटो। तो ये सारी चीजें पकड़ के आओ, तो मैं बता रहा हूं। और साइन इनवर्स एक्स जो होता था इवन फंक्शन होता, सॉरी साइन इनवर्स एक्स जो होता था आपका ऑड फंक्शन होता था। तो तीन आपके पास ऑड फंक्शन होते थे, कौन कौन से? साइन इनवर्स एक्स, और कौन सा था? tan इनवर्स एक्स, और बताइए, और था कोसेक इनवर्स एक्स। देखो वीडियो बेशक अपलोडेड है, लेकिन जब मैं आपसे बोल रहा हूं ना, तो मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल मेरे साथ, है ना, जुड़े हुए हो। जब मैं आपसे बोल रहा हूं ना साइन इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन है, तुरंत सोच लो इवन। मैं आपसे बोल रहा हूं कि बताओ कौन कौन से तीन फंक्शन आपके पास ऑड है, इवन मैं बार बार गलत बोल रहा हूं, कौन कौन से फंक्शन आपके पास ऑड है, तो तुरंत सोच लो भैया, साइन इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। और कौन से तीन फंक्शन, बाकी जो तीनों फंक्शन बचे हैं वो कैसे होंगे, क्या इवन? सोचो, इवन तो बताया नहीं था भैया आपने, क्या बताया था? नाइदर इवन नॉर ऑड, हाँ बिल्कुल सही है। तो नाइदर इवन नॉर ऑड के लिए कौन कौन से फंक्शन है आपके? कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और कौन सा था? कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना, और कौन सा था भाई, जल्दी से सोच के बताओ, सेक इनवर्स एक्स, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अगर फंक्शन ऑड होता है, तो ऑड के लिए आपको डेफिनेशन पता है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कितना होता है? माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है? एफ एक्स। जब फंक्शन क्या होता है आपका? ऑड होता है, क्योंकि इवन की भी चर्चा नहीं कर रहे, तो इवन के टाइम आने पर चर्चा कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे बात बोलूं, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाएगा? माइनस के साइन इनवर्स एक्स। ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों ऑड फंक्शन हैं, ये तीनों के तीनों नाइदर इवन नॉर ऑड हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स, है ना, थप्पड़ मार के बाहर निकल जाएगा, भैया बाहर आ जा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं क्या, tan इनवर्स माइनस एक्स भी कितना आ जाएगा? माइनस tan इनवर्स एक्स। बोलेगा भाई कोने में आके, इधर आ जा बेटा, तू पहले बाहर निकल यहां से। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं, तो जब के साथ बाहर आ जा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तेरे को, सही है ना, बाहर मतलब क्वेश्चन को भाई, ठीक है। अगर मैं कोसेक इनवर्स माइनस एक्स की बात करूं, तो कितना आ जाएगा? कोसेक इनवर्स एक्स। बात क्लियर है? तो ती जब फंक्शन ऑड होते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आपका मेरे छोटे भाई माइनस एफ एक्स होता है। बात सही है ना? मजा आ रहा है भाई, है ना, समझ में आ रही है ना चीजें, ठीक है। अगर मैं बताओ ये फंक्शन तो ऑड थे, तो माइनस बाहर आ गया। अगर मैं बात करता हूं कॉस इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ना तो ये फंक्शन ऑड है, ना ये फंक्शन इवन है, लेकिन ठीक है ना, ना ये फंक्शन ऑड है, ना ये फंक्शन इवन है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे लिखते हैं प्रॉपर्टी के लिए भाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस के कॉट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस के सेक इनवर्स एक्स। ये वाली बात ध्यान रखना मेरे भाई, कि जब फंक्शन ऑड होते हैं तो बाहर आ जाता है, और वैसे, है ना, माइनस बाहर आता है, और जो फंक्शन नाइदर इवन नॉर ऑड है, उनके लिए पाई में से क्या कर देना? माइनस। तो याद करने की एक छोटा सा तरीका भी है, कि साइन इनवर्स के अंदर, tan इनवर्स के अंदर या कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस होगा, तो चुपचाप बाहर आएगा। और बाकी जो तीन फंक्शन है, उनके अंदर अगर माइनस है, तो पाई में से पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये वाली बात क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, तो लगे आप, एक छोटा सा सवाल देता हूं मैं आपको, जरा करना, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे सवाल दूं, सवाल क्या है? सवाल देखो ये है, साइन इनवर्स माइनस के 1/√2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस के 1/2 प्लस tan इनवर्स -1, ठीक है ना। हाँ, एक को लिख लो, सेक इनवर्स माइनस के √2। अभी से पहले आप क्या करते थे? अभी से जितने भी आपने मेरे पहले लेक्चर देखे हैं, उसमें पहले हम क्या करते थे? उसमें पहले ऐसे करते थे, छुपाते थे, ऐसे करते थे ना। वो वो भी आपको कराने का तरीका होता है ना। क्यों? क्योंकि पहले आप कैलकुलेशन करना तो सीखो, एटलीस्ट आपको वैल्यू तो याद हो, है ना। तो बेसिक में जब हम लोग पढ़ाते हैं ना, तो हर एक चीज, देखो हर एक चीज का शॉर्टकट तो मैं ये नहीं बोलूंगा होता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि पहले बच्चों को रूट लेवल से जानकारी दी जाए। प्रॉपर्टी होती है वाली, लेकिन वो तरीका भी आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर इसमें साइन वर्स -1/√2 है, तो साइन वर्स क्या करता है? माइनस बाहर निकाल देता है, तो ये कितना आ जाएगा? साइन वर्स माइनस के 1/√2। इसे बच्चे आसानी से देख लेते हैं,
ये कॉस इनवर्स है। कॉस इनवर्स क्या करता है, पाई माइनस, वहां से देखो कॉस इनवर्स 1/2। ये tan इनवर्स है। tan इनवर्स कहां पे, ऑड वाली कैटेगरी में आता है, तो बाहर आ जाएगा। ये सेक इनवर्स किसको करेगा, इस वाली की बात करेगा, पाई माइनस के सेक इनवर्स √2। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब इसमें ये नहीं करूंगा, माइनस सेक साइन इनवर्स 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 45 की। साइन 1/√2 साइन 45, 45 से 45, साइन से साइन खत्म, कितना आ गया π/4। पाई माइनस 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की, तो कितना आ गया, पाई माइनस के π/3। ठीक है ना, ये कितना आ जाएगा, माइनस के π/4, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45, tan से tan खत्म हुआ, ये खत्म, π/4 बचा। पाई माइनस के ये कितना बचेगा आपके पास, अगेन π/4, क्योंकि √2 किसकी वैल्यू होती है, π/4, तो ये माइनस के π/4, सही है ना। हाँ, जरा गौर से देखना, माइनस π/4 माइनस 45 माइनस 45 कितना आ गया, -135, कितना आ गया, माइनस के 135। क्लियर है, माइनस, जरा गौर से सोचोगे तो कितना आ गया, पाई, पाई में से 135 सॉल्व कर लेना, इसमें तो सॉल्विंग स्किल और क्या कर सकता हूं भाई इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, जरा गौर से देखो, पाई में से 3π/4 माइनस करोगे तो ये π/4 बचेगा। अरे माइनस, ये कितना हो गया, -π/4 मेरे छोटे भाई, -π/4, तो पाई में से माइनस करेगा, कितना बचेगा, π/4 प्लस पाई, और ये कितना बचा, माइनस के π/3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5π/4 माइनस के π/3। सॉल्व कर लेना, जो भी एलसीएम वेलसीएम लेके साओ, आगे खुद कर लेना, है ना, आगे खुद देख लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा, 5π/4 माइनस के π/3। ठीक है ना, तो एक हल्की सी झांकी दिखा दी मैंने आपको इस क्वेश्चन की। ठीक है ना, तो बाकी जब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उन्हें अप्लाई करना। ठीक है ना, उन क्वेश्चन में आप करना ट्राई। ठीक है, तो ये था आपका, लेकिन अच्छे से याद होना चाहिए, फंक्शन ऑड और नाइदर इवन नॉर ऑड। ठीक है ना, तो चलिए साहब आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए साहब, ठीक है, तो कुछ और एक आध प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और सवाल लगाते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बात बोलूं, क्वेश्चन है, काफी फेमस क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई प्लस के साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, है ना, और साल कौन सा चल रहा है अभी, 2024। तो इसकी वैल्यू बतानी है, एक्स की पावर 2024, वाई की पावर 2024, है ना, वाई की पावर 2024 और जेड की पावर 2024 प्लस 1 नहीं 1 नहीं 3/3 एक्स की पावर 2024 प्लस वाई की पावर 2024 प्लस जेड की पावर 2024, है ना, सही है। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको रिलेशन दे रखा है कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड इक्वल टू 3π/2। तब एक्स से वैल्यू निकलवा रहा है, एक्स की पावर 2024, वाई की पावर 2024, जल्दी से निकालो, 10 सेकंड का ब्रेक लो और वैल्यू निकाल के रख दो, फटाफट से बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्या आ गया आंसर, आया नहीं आया अभी तक, बिल्कुल वीडियो को पॉज करो, जल्दी से आंसर बताओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर आ गया तुरंत कमेंट सेक्शन में डाल दियो भाई, अगर मन करे तो। ठीक है ना, अगर पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आगे बढ़ा दियो भाई वीडियो को, है ना। तो ध्यान रखना, आपसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो काम करो, काम क्या करना है, जरा सोचना है इसमें कि आपको जो रिलेशन दे रखा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना दे रखा है, 3π/2। 3π/2 होता है 270 डिग्री। क्या आपको पता है साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, रेंज होती है कहां से कहां तक, -π/2 से लेकर +π/2। भैया सेम इसकी रेंज भी कहां से कहां तक होती है, -π/2 से लेकर +π/2। सेम इसकी भी रेंज कहां से कहां तक, -π/2 से π/2। क्यों, क्योंकि तीनों साइन इनवर्स की प्रजाति के हैं, और साइन इनवर्स की प्रजाति कहां से कहां तक होती है, -90 से लेकर +90 के बीच की। ठीक है साहब, चलो एक बात बताओ, तीनों का सम जुड़ के किसके बराबर आ रहा है, जो भी RHS है वो कितनी है, 270, 270। अब एक बात बताओ, ठीक है ना, मैं आपसे एक बात बोलता हूं, इधर समझाने के लिए एक बात बोलता हूं कि 3 नंबर है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3 दे रखा है उनका सम, और मैंने बोल दिया कि जो एबीसी है तीनों के तीनों 0 से 1 के बीच में है ना, इंक्लूडिंग 0 एंड 1। तो बताओ, एक बात बताओ, आपसे बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, तो कोई बताएगा, और एबीसी के तीनों, ए और बी और सी के तीनों का सम किसके बराबर आ रहा है, 3 के बराबर आ रहा है, और एबीसी 0 और 1 के बीच में। तो बताओ ए बी और सी की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, आ गई ना सबकी, हाँ फटाफट दिमाग लगा, कि आप बोलोगे ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू भी 1 होगी, सी की वैल्यू भी 1 होगी। क्यों, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है भैया जब ए की भी वैल्यू 1 हो,
बी की भी वैल्यू 1 हो और सी की भी वैल्यू 1 हो, तीनों इंडिविजुअली 1 हो भाई। अगर एक ने भी 1 से छोटा होने के लिए मना कर दिया तो हाथ खड़ा कर देगा एलएचएस कि भैया बराबर में 3 बैठा है ना, आरएचएस 3 बैठी है, तो एलएचएस को भी 3 बनाने के लिए ए को भी 1 कर ले, बी को भी 1 कर ले। अगर एक को कम कर दिया तो भैया एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस हो जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा, गणित चल रहा है, मजा नहीं चल रहा। ठीक है, क्योंकि गणित में तो आप समझते हो ना। हाँ, तो क्या हुआ, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, है ना। ऐसे ही सेम एक बात बताओ, तीनों का सम किसके बराबर, 3π/2, और ये 3π/2 के बराबर तभी होगा जब साइन वर्स एक्स खुद किसके बराबर हो, π/2, साइन वर्स वाई भी खुद किसके बराबर हो, π/2, और साइन वर्स जेड भी किसके बराबर हो, π/2 के। ठीक है ना, साइन वर्स एक्स भी किसके बराबर, π/2, साइन वर्स वाई भी किसके बराबर, π/2, साइन वर्स जेड भी किसके बराबर, कितना आ गया, π/2। तो एक बात बता मेरे भाई, x बराबर साइन π/2, साइन π/2 कितना होता है 1, इतना टैकल करना पड़ेगा। ठीक है ना, साइन π/2 कितना आ जाएगा 1, ये भी कितना आ जाएगा 1, और ये भी कितना आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू 1, साइन π/2 1, तो तीनों की सम का, तीनों की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 1 1। भैया ये तो इससे अब इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। हाँ, अब x की वैल्यू बताओ 1, 1 की पावर 2024 कितना होगा 1, 1 की पावर 2024 1, 1 की पावर 2024 1, ये 3, 1 की पावर 2024 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3। तो क्या बताएगा 1 प्लस 1 होगा 3, 3 प्लस 3/3 कितना आ गया आंसर, 4 आ गया। आंसर कितना आ गया मेरे छोटे भाई, 4 आ गया। बात समझ में आ गई, क्वेश्चन बढ़िया है, देखने दिखाने लायक सवाल है, आप अपनी दीवार पे चिपका सकते हो सवाल, है ना, घर के मोहल्ले में भी चिपका सकते हो, बड़ा बढ़िया सवाल है। ठीक है, चलिए साहब आगे देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी 1 मैंने आपको बता दी, साइन वर्स माइनस एक्स वाली, है ना। और दूसरी प्रॉपर्टी में बढ़ रहे हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 2 बोलती है ना, क्या कि साइन वर्स एक्स प्लस के साइन वर्स वाई प्लस साइन वर्स जेड, सॉरी साइन वर्स एक्स, प्रॉपर्टी 1, अभी क्या लिख रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी 1 बोलती है साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स भी π/2 के बराबर होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के बराबर, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 के बराबर, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स भी किसके बराबर है, π/2 के इक्वल है। ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से, जैसे बचपन में याद रखते थे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता था, ऐसे ही आपको यहां पे भी ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 के साथ। और अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन वही होगा -1 से 1, इसका डोमेन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू r, और इसका डोमेन लिखना आप खुद। ठीक है, जितना बार आप डोमेन नहीं लिखोगे, बार बार खुद से लिखोगे, आपको अल्टीमेटली चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 2 होती है, ये तीनों आपको याद होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं, एक हल्का सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। चलिए, लिखा आपने साइन वर्स एक्स, प्रॉपर्टी नंबर 2। सवाल देखते हैं प्रॉपर्टी पे, सवाल क्या दे रखा है, सवाल है आपका पहला सवाल, साइन वर्स एक्स प्लस के साइन वर्स वाई इक्वल टू दे रखा है 2π/3, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, π/3। तब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x और y की वैल्यू निकाली मेरे भाई। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालनी है मेरे भाई, तो फटाफट से बताओ, वीडियो को पॉज करो, फिर से लग जाओ क्वेश्चन पे। ठीक है, एक काम करो, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस 2 दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, दोनों को ऐड करा, 1 + 2 करा, और ये कितना आ जाएगा, साइन वर्स वाई ओके, यहां कॉस इनवर्स वाई है। ठीक है ना, हाँ, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई। ठीक है ना, हाँ, तो ये साइन इनवर्स वाई माइनस कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स वाई, तो ये बताएगा 2π/3 प्लस π/3 कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। 120 में 60 डिग्री ऐड करोगे पाई बन जाएगा। एक बात बताओ, ये कितना होता है, ये कितना हो जाएगा, π/2। भैया अभी तो बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, π/2 प्लस। अब एक बात बताइए, साइन वर्स वाई माइनस कॉस इनवर्स वाई तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया था कि साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई कितना होता है, π/2। तो इसका क्या किया जाए, इस π/2 को उधर भेज देंगे तो दिक्कत वाली बात है नहीं। इसका भी से क्या कर लें, इसका भी से ये तो कर सकते हैं ना, इसे ये लिख लूं, अगर बुरा लगे आपको तो π/2
माइनस कॉस इनवर्स वाई। कैसे 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 भैया, कैसे कैसे करा आपने साइन वर्स वाई को, ये कैसे करा भैया? अबे बताई तो थी अभी बात, कौन सी बात भैया, कि साइन वर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई किसके बराबर होगा भैया? ये तो पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो आपने अच्छा ऐसे कर लिया कि साइन वर्स वाई बराबर आपने क्या लिख लिया, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। अच्छा ऐसे कर ले भाई, बिल्कुल कर लेते हैं। क्या जिंदगी में ये नहीं देखा कभी तूने क्या, कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। लिखे थे ना बचपन में, बहुत लिखे हैं भैया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। साइन वर्स वाई इक्वल टू क्या लिख लो, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। एक तरीके से आइडेंटिटी के तौर पर यूज कर रहे हैं। जल्दी तो नहीं बोल रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। माइनस कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 2। इस पाई बाई 2 को इधर ले आओगे तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। पाई में से पाई बाई 2 माइनस। अब एक बात बताओ, ये पाई बाई 2 ये पाई बाई 2 आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। माइनस कॉस इनवर्स वाई, माइनस कॉस इनवर्स वाई कितना आ जाएगा, माइनस के 2 कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 0। हो गया, बढ़िया हो गया, नहीं हुआ। माइनस 2 जीरो में निकल लेगा, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। तो कोई बताएगा y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉस को इधर भेजोगे तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और y की वैल्यू 1 आप उठा के यहां डाल दो, किसी भी क्वेश्चन में डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसमें डाल दो। इक्वेशन 2 में डाल देता हूं, y इक्वल टू 1 डाल दो यहाँ पे। अब इसमें जहां डालो वहां, जहां मन कर रहा है वहां डाल दीजिए, ठीक है ना। कहीं डाल दे भाई, क्या फर्क पड़ता है। cos इनवर्स x माइनस के cos इनवर्स 1 है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 3। कोई बताएगा cos इनवर्स 1 कितना होता है, cos इनवर्स 1 होता है भैया 0। cos इनवर्स 1 कितना होता है, 0, क्योंकि 1 किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू होती है। तो cos इनवर्स x, ठीक है, cos खत्म, 0 आया, इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 3। cos को x को इधर भेजोगे कितना आ जाएगा, cos पाई बाई 3। और cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है, हाफ। तो वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 1/2 आ गई और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। क्लियर हुआ ये सवाल, ठीक है चलो साहब मिटा दूं, कॉपी कर लीजिए सवाल, मिटा दिया मैंने ठीक है चलिए यार, हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। ट्राई करना है आपको सवाल, पहले वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर बताओ क्या निकालनी है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। या फिर आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन में बढ़िया बनाने के लिए, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। हाँ, क्योंकि इसमें आप x की वैल्यू निकालोगे तो आप चित्रा ही दिखा जाओगे, है ना, तेज बन जाओगे भैया। ऐसे भी तो कर सकते हैं, तो एग्जामिनर भी तो बहुत तेज होता है ना, वो भी तो जानता है ना कि बालक कहां खेल जाएगा, तो आपको खिला देगा ढंग से, ठीक है। तो उसी चीज को खेलो जो एग्जामिनर खिलवाना चाह रहा है, ठीक है ना, जिससे कि एग्जामिनर खेल जाए। बात समझ में आया ना, पता नहीं लगा आप खेल जाओ एग्जाम में, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस cot इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू दे रखा उसने 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। तब आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब दूसरा होता है, इसका मतलब वही होता है कि x की वैल्यू निकाल लो। फटाफट ये वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ करना क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल है भैया, दूसरा सवाल हमसे करा रहे हो, मैंने कितने सवाल करा दिए भाई, अब तक बहुत सवाल करा दिए। देखो सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, एक काम करो, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसे क्या ले सकते हो, पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8, सही है ना, हाँ 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 5 पाई बाई 2 माइनस के tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ, समझ में आ गया कैसे लिखा, लिखा क्योंकि हम जानते हैं tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके बराबर होता है, पाई बाई 2। तो cot इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x। अब यहीं से एक छोटा काम कर लो, है ना, लेट कर लो, लेट tan इनवर्स x इक्वल टू t लेट कर लो। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या लेट कर लिया, t। थोड़ा सा आसान हो जाए क्वेश्चन, दिखने में आपको लल्लू टाइप लगेगा, लल्लू टाइप, है ना। कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 माइनस टी का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8। अब एक बात देखिए, ये टी स्क्वायर यहां a माइनस टी का होल स्क्वायर खोलोगे तो कितना आ गया, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा, पाई टी। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिए, कौन सी आफत आ गई भाई, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 हो गया। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया लग रहा है सवाल तो अभी तक। मैंने की 2t स्क्वायर हो गया, हाँ भैया हो गया 2t स्क्वायर, और माइनस के पाई टी हो गया, मैंने की हाँ माइनस के पाई टी हो गया। अब क्या कर सकते हैं, प्लस के पाई स्क्वायर अपॉन 4 लिख ले, मैंने की लिख ले, और ये कितना आ गया, 5 पाई स्क्वायर अपॉन 8 लिख लो, मैंने की लिख ले। एक छोटा सा काम करने का मन कर रहा है, इस 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने की कर दे, बढ़िया रहेगा।
कितना आ जाएगा 16t² माइनस कितना आ जाएगा 8πt प्लस कितना आ जाएगा 8 से मल्टीप्लाई करेगा कितना आ जाएगा 2π² और ये कितना आ जाएगा 5π²। बढ़िया बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा बढ़िया बढ़िया चल रहा है। अब एक बात बता, कैलकुलेशन करोगे 16t² माइनस के 8πt माइनस कितना आ जाएगा 3π² इक्वल टू 0। सही है, माइनस के 8πt माइनस के 3π² इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आई मेरे हीरो? अरे बात समझ में आ रही मेरे हीरो? नहीं आ रही बात समझ में? अब एक बात बताओ, फैक्टर करने इसके 16×3 = 48 कितना हो जाएगा 12×4 = 48। अबे एकदम हिंदी भाषा है भाई, कितना हो जाएगा? अब ऐसे लिख ले, अब फैक्टर करने थोड़ी सिखाऊंगा। कितना आ जाएगा 12πt प्लस कितना आ जाएगा 4πt माइनस कितना आ गया 3π² इक्वल टू 0। ये हो गया ना मेरे हीरो? बात सही है ना? हाँ, तो 12×4 = 48। अब एक बात सुनो, क्या क्या कॉमन आ रहा है यहां से 4π कॉमन ले लो। हाँ सही है भैया, 4t कॉमन ले लो यहां से। अगर यहां से 4t कॉमन लोगे तो कितना बचेगा भैया 4t बचेगा माइनस कितना बचेगा पाई बचेगा, माइनस पाई क्यों बचेगा, माइनस कितना बचेगा 3π बचेगा। सही है, ऐसे ही यहां से क्या कॉमन ले लो, यहां से पाई कॉमन ले लोगे, यहां से जैसी पाई कॉमन लोगे तो कितना बचेगा 4t माइनस के 3π इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से एक t की वैल्यू कितनी आ जाएगी -π/4 और यहां से एक t की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3π/4। ठीक है ना, यहां से कितनी आ जाएगी 3π/4। अब एक बात बताना गौर से, tan इनवर्स t किसके बराबर मान लिया था आपने tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4। ठीक है ना, और यहां से tan इनवर्स x किसके बराबर आ जाएगा 3π/4। तो बताइए x की वैल्यू है ना, आपसे ऑप्शन में ऐसे दे रखे, देखो ऑप्शन बनाने के लिए बहुत तगड़े ऑप्शन बना सकता है। इसमें देखो ऑप्शन कुछ इस तरीके से भी बना सकता है एग्जामिनर, है ना। पहला ऑप्शन tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4 मैं आपसे दे रहा हूं, आप कुछ वीडियो को देखना और खुद सोचना, मैं ऑप्शन बना रहा हूं आपके लिए। पहला ऑप्शन tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4, बी ऑप्शन हो जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4 एंड tan इनवर्स x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3π/4। दिख रहा है ना बढ़िया से? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल समझ जा भाई। सी ऑप्शन है बोथ और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4, सेकंड ऑप्शन है tan इनवर्स x इक्वल टू, है ना, इसे हटाओ इसे हटाओ इसे हटाओ, अबे बोथ तो मैंने लिख दिया ना इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4, है ना। और सी ऑप्शन है बोथ और डी है नन ऑफ दीज। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है, सोच के बताओ भाई रे भाई, सोच के वीडियो पॉज कर चीजें बताओ, आंसर बताओ। tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, जल्दी से बता दे भाई, है ना। मान के चल रहा हूं कि आपने पहले पे पुट करा है, पहला आंसर बताया, मतलब पहला ऑप्शन tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा आंसर तो दोनों आ रहे हैं भैया, tan इनवर्स x इक्वल टू -π/4 भी आ रहा है और tan इनवर्स x इक्वल टू 3π/4, लेकिन आप इस पे क्यों हामी भर रहे हो भैया। मैं कि बेटा इसलिए हामी भर रहा हूं इस पे, याद कर tan इनवर्स x की जो रेंज होती है वो कहां से कहां तक होती है भैया, उसकी रेंज तो -π/2 से +π/2 की होती है। मैंने कि हाँ बस यही 3π/4 जो है भाई की रेंज से ही बाहर हो गया, 3π/4 तेरी रेंज से ही बाहर हो गया, है ना। तो क्या तुम इसे इंक्लूड कर लोगे भैया, जो हमारी रेंज से बाहर होता है हम उसे कभी इंक्लूड करते भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं इंक्लूड करते, हम तो ओपन वाले को एक्सक्लूड करके भाग आते हैं भैया, ये तो हमारी रेंज में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, केवल यही आंसर होगा। लेकिन इत्तेफाक से एक बात बताऊं, जब आप tan इनवर्स x को इधर लेके जाओगे तो tan -π/4 बनेगा, tan -π/4 की वैल्यू कितनी आ जाती है -1 आ जाती है, गौर से सुन लेना -1 आ जाती है। और जब आप tan इनवर्स x को इधर लेके जाओगे तो tan 3π/4 बनेगा, tan 3π/4 की भी वैल्यू कितनी होती है -1। वैल्यूज तो सेम आ रही हैं, tan 135 की वैल्यू कितनी होती है -1 और tan -π/4 की वैल्यू कितनी होती है -1। लेकिन पूरी क्लैरिटी के लिए मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो यही आपका फाइनल आंसर होगा, ये नहीं होगा। क्यों, सीधी बात है रेंज से बाहर है। तो आंसर कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बढ़िया सवाल दिया था, जो आपकी बातें प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, जो मैंने तीनों प्रॉपर्टी लिखाई थी साइन इनवर्स एक्स वाली, ठीक है ना। बाकी मैं कितने क्वेश्चन करा सकता हूं, बाकी तो आपको खुद से ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। और ठीक है ना,
अगर आप प्रैक्टिस करते समय अगर आपको कोई डाउट है तो देखो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कीजिए, पहले चैनल को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना, मैक्स टू मैक्स लोगों को सब्सक्राइब कराइए हाथों से जाके, ठीक है ना। हाँ, और रही आपकी डाउट की बात, अगर आपको है ना पढ़ने में मतलब क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन डाल दीजिए, जो भी आपके डाउट है तो मैं आपको 24 आवर्स के अंदर सॉल्व करके दे दूंगा। या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो भी पड़ा हुआ है उस पर मेरा नंबर पड़ा हुआ है, नंबर है मेरा ये, नोट डाउन कर लेना, 7017723886, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, 7017723886। तो इस क्वेश्चन पे आप व्हाट्सअप नंबर पे अपने क्वेश्चन भेज सकते हो, ठीक है ना। तो मैं आपको फिर से वही 24 आवर्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप सेल्फ प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें कवर अप हो जाएं आपकी, ठीक है ना। तो ये बढ़िया सवाल था आपका। फिर भी आप अगर आपको डाउट आ रही है प्रैक्टिस करते समय, डाउट 100% आपको डाउट आएंगे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लू, दुनिया का कोई सा भी टीचर ले आओ, आप कितना भी अच्छा पढ़ा ले, जब आप प्रैक्टिस करने जाओगे अपने हैंड से तो आपको दिक्कत आएगी ही आएगी। कोई भी टीचर दुनिया में ऐसा नहीं बना जिसके पढ़ाने से, ठीक है ना, आपको बिल्कुल डाउट नहीं आए, आपको 100% डाउट आएंगे, 120% डाउट आएंगे आप जब करने बैठोगे। तो नहीं करोगे तो फिर तो समझ ही रहे हो आप आगे, ठीक है ना। तो ये सवाल बढ़िया था, चलिए मिटाते हैं सवाल, आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब हमें प्रॉपर्टी पे बढ़ना है ना, कुछ फॉर्मूले है ना, कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं अभी, है ना। जैसे ये प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी का खेल चलने वाला है, फिर फॉर्मूले आएंगे, ठीक है ना। अभी तक तो डोमेन ही देख लिया, अब प्रॉपर्टी देख रहे हो, प्रॉपर्टी के बाद सीधे फॉर्मूले आएंगे कुछ, है ना। फिर फॉर्मूले देखेंगे, फिर उनके बाद ग्राफ्स आएंगे, ठीक है। ग्राफ्स आने के बाद फिर इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन करेंगे, फिर वहीं आपके चैप्टर बाइंड अप हो जाएगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए साहब, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 बोलती है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, सुनना मेरी बात गौर से, कोसेक इनवर्स 1/x होता है। भैया ये तो कुछ याद आ रहा है, मैंने कि याद आ रहा है कि भैया साइन एक्स इक्वल टू 1/कोसेक एक्स होता था। मैंने कि हाँ, वो एंगल में रेसिप्रोकल होता था, यहां इनके अंदर की वैल्यू रेसिप्रोकल होती है, ठीक है ना। ओके, तो अगर मैं ये लिखूं तो बिल्कुल सही बात है कि हाँ भैया सही बात है, रुको ना, बस देखते चले जाना। अब स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं ना, इधर देखो, जो साइड में लगा दूं, फील कराऊंगा, हर एक चीज लिखूंगा अपना, तुम्हें भी अपना प्रॉपर दिमाग लगाने का मौका मिलेगा, हर एक चीज आपको सामने नहीं जाएगी, स्टेप बाय स्टेप आएगी तो आपको भी प्रॉपर सोचने का मौका मिलेगा। इधर सोच, सेकंड वर्स एक्स, मैं एक काम दे रहा हूं, आप देखिए और फटाफट से इसके लिए डोमेन सोचिए, इसके लिए डोमेन मतलब एक्स की वैल्यू सोचिए। मैं जब तक ये लिख रहा हूं, सेकंड वर्स एक्स, सेकंड वर्स एक्स के बराबर कॉस इनवर्स 1/x। तीसरी बात, चौथी बात क्या लिख सकते हो, चौथी बात लिख सकता हूं मैं कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। पांचवी बात क्या लिख सकते हो भैया, पांचवी बात लिख सकता हूं मैं टेन इनवर्स, टेन इनवर्स सॉरी कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, बस यहां देखना, यहां क्या होगा, टेन इनवर्स 1/x और पाई प्लस टेन इनवर्स 1/x, ये मैंने सामने लिखी। अब एक बात बताओ, ठीक है, हाँ सही दिख रहा है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू को, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स 1/x, ओके, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। चलिए साहब, अब इसके लिए पहले के बताओ, इसे देखो, देखो इसके लिए एक्स वाले को देखा करो, 1/x पे फोकस मत करना। साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कहां से कहां तक होता था भैया, -1 से 1, मैं इनकी बहुत बढ़िया। तो 1/x, 1/x ऑटोमेटिक जो आएगा ना वो इसकी डोमेन में ही आ जाएगा, गौर से देख लेना। ये साइन इनवर्स एक्स अगर -1 से 1 है तो 1/x जो होगा कोसेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती थी उसी में लाई करने लग जाएगा। वैसे भी आप जानोगे अगर x -1 से 1 है तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। हाँ, अब यहां क्या आ गया, कोसेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स के लिए इसे देखो x, ये x आ गया ना तो x उसी की तरह ट्रीट करेगा, किसकी तरह, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके भैया ऐसे चलेगा, ऐसा तो सेम यहां पे भी हो जाएगा, मैंने कि हाँ सेम आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ओके भैया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1, इसे देखो इसे, तो 1/x ऑटोमेटिक उसी 1/x जो होगा उससे के बीच में आ जाएगा, ठीक है ना साहब। चलिए देखिए, अब इसका देखो, अब यहां ध्यान रखना, यहां लोच रहता है, इस पे आपको थोड़ा सा
यहां लिखा ना, यहां लिखा, तो आप ऊपर नीचे रेसिप्रोकल में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक्स नेगेटिव से या पॉजिटिव से। लेकिन यहां पे थोड़ा सोचना पड़ जाता है कॉट इनवर्स एक्स वाली जगह पे। क्या कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू रेसिप्रोकल तभी लिख सकते हो जब एक्स क्या हो आपका जीरो से बड़ा। अगर एक्स आपका जीरो से बड़ा है, मतलब ये जो अंदर बैठा है भाई साहब, जो अंदर बैठे हैं एक्स के नाम पे, अगर वो पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट लिख दो tan इनवर्स 1/x। अगर ये एक्स नेगेटिव है, अगर ये वाले भाई साहब एक्स नेगेटिव हैं, तो आप क्या लिख सकते हो, पाई प्लस का tan इनवर्स 1/x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ओई अबे कोई दिक्कत हुई नहीं? तो ये है प्रॉपर्टीज जो आपको याद करनी है। कुछ हल्के हल्के से मैं प्रॉपर्टी को लगा रहा हूं, तो बताओ जरा इसे बताओ, इसे क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स माइनस के 2/3। हाँ, तो इसे किसके बराबर लिख सकते हो, कोसेक इनवर्स माइनस के, इसका उल्टा कर दोगे माइनस के 3/2, बिल्कुल चलेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स ही क्यों ले रहे हो भैया बार बार, मैंने तू और कुछ ले ले, ये ले ले, tan इनवर्स 1/3, तो इसे किसके बराबर लिख सकते हो, कॉट इनवर्स 3 के बराबर लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1/3 जो है पॉजिटिव नंबर है, और जब अंदर का नंबर पॉजिटिव होगा तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कॉट इनवर्स 3 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3। क्या फर्क पड़ता है भैया, बात बराबर है। तो बात समझ, एक और लिखो भैया, मैंने ये लिख ले, सेक इनवर्स -2, तो सेक इनवर्स -2 को आप क्या लिख सकते हो, कॉस इनवर्स -1/2, उल्टा करके। यहां थोड़ा सा आपको नजर रखनी है कॉट इनवर्स वाले में, ठीक है ना। बाकी तो आप ऊपर नीचे कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं। सही है ना, तो बात क्लियर हुई। एक और लिख दो, बस एक और लिख रहा हूं, आपको बताना जरा, सेक इनवर्स, सोच के बताना क्या लिख सकता हूं। ये पहले तो √3/2, ये तो भैया नॉट डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि √3/2 तो सेक इनवर्स की रेंज में, डोमेन में नहीं है। क्योंकि √3/2 जो वैल्यू, सोच जरा, √3/2 जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है, छोटी। क्या इसकी सेक इनवर्स की डोमेन में है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये बस कंफ्यूज करने के लिए, मजे लेने के लिए बोला है ना, चेंज करने के लिए। से क्या लिख दूं मैं, अब भैया बहुत हो गया, अब मजा नहीं आ रहा, 4 लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/4। बहुत हो गया भैया, ठीक है ना। चलिए साहब मिटा दूं, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना यहां पे, ये जरूर ध्यान रखना, नंबर 5 वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। हाँ, अब इन पे क्वेश्चन के बीच में यूज होती है वाली प्रॉपर्टी ध्यान रखना। इन प्रॉपर्टीज पे अकेले तो क्वेश्चन नहीं बनेगा ना, वो ये तो नहीं देखे जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन, बस उल्टा करके बता, तो ये तो नहीं देखे जाएगा। क्लियर है ना। हाँ ठीक है, चलिए साहब, तो है ना, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। बाकी वीडियोस में जो भी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 आएगा, उसमें क्या करेंगे, उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्मूले जो रह गए उन पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं सिर्फ फॉर्मूले लिख देता हूं, बस आप एक बार देख लेना, ठीक है ना। फॉर्मूले जो हम चर्चा करने वाले नेक्स्ट क्लास में वो ये होने वाली है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले, ठीक है ना। तो ये होता है, मोटा मोटे तौर पे बता देता हूं, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, और tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो tan इनवर्स है ना। अभी सिर्फ हल्के हल्के बता रहा हूं, इनके केसेस को लेंगे तब और अच्छे से मजा आएगा, ठीक है ना। तो इतना मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर नंबर 5 में जो भी बचा रहेगा इसमें पार्ट, वो लेक्चर नंबर 5 में आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धूमधाम से पढ़ाई करते रहिए, और 2025 के लिए है ना जबरदस्त तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। कोशिश करिए JEE मेन में 100% आना चाहिए आपके मैथमेटिक्स का, यही सबसे मेरी खुशी होगी, यही सबसे मेरे लिए सबसे बड़ा है ना, क्या बोल सकते हो उसे, खुशी हो गया ना। और मेरे लिए सब याद नहीं आ रहे, ठीक है। तो पढ़िए और मुस्कुराते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए मेरे छोटे भाई, ठीक है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपका, सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ाई से ही, पढ़ाई के रिगार्डिंग ही आपसे बात करी जाएंगी, और बस आपको थोड़ा आपको मोटिवेट किया जाएगा बीच बीच में, उसके अलावा कुछ नहीं होने वाला इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है ना। बाकी नो डिस्ट्रैक्शन वाली पढ़ाई, बस मन लगा के पढ़ाई करो, यही है बस बच्चे तेरे से है ना उम्मीद, ठीक है ना। थैंक यू बच्चे।